हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम पढ़ेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में हम पढ़ेंगे अबाउट फाइलोजेनी टर्म की क्या मीनिंग होता है फाइलोजेनी का। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एंड कैसे ये इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। सो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी से हमें ये पता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फाइलोजेनी एट मॉलिक्यूलर लेवल। बिफोर दैट हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी एक ब्रांच है हमारे पास साइंस की, ऐसी ब्रांच है जो क्या डिसाइड करती है, जो स्टडी करती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो फाइलोजेनी हमारे पास क्या हो जाती है, तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, उनकी रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या है, उनकी रिलेशनशिप क्या है आपस में, प्लस इवोल्यूशनरी उनकी डेवलपमेंट कैसे है, उसके बेसिस पर हमने फाइलोजेनी को एक स्टडी है जिसमें ये चीज होती है, जिसमें रिलेशनशिप देखते हैं हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। आफ्टर दैट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी है जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर फाइलोजेनी की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एक ब्रांच है फाइलोजेनी की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ फाइलोजेनी। इस जो ब्रांच है फाइलोजेनी में, इसके अंडर क्या होता है, अंडर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी स्टडी करते हैं हम अबाउट जेनेटिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लस हम देखते हैं हेरिटेबल मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस। मतलब अगर हेरिटेबल जो चेंजेस आए हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, डीएनए के अंदर जो भी हेरिटेबल चेंजेस आए हैं, पेरेंट्स से आगे न्यू जनरेशन आई हैं या उनके एंसेस्टर फॉर्म से जो न्यू जनरेशन फॉर्म हुई हैं, उनके अंदर उनके डीएनए में और जो एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं उनके डीएनए में या उनके पेरेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर हेरिटेबल मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस। तो उन डिफरेंसेस को पढ़ के प्लस इनकी जेनेटिक्स के एनालिसिस कर हम क्या है रिलेशनशिप्स हैं वो देखते हैं बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो फाइलोजेनी ही है, हमें देखनी है रिलेशनशिप्स पर कैसे, एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो डीएनए लेवल पर हम इसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं इसमें, एनालाइज जेनेटिक्स एंड हेरिटेबल मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस। अब हेरिटेबल मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल आएगा, वो रिकम्बाइन होगा एंड आफ्टर दैट उस रिकम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस आती हैं। तो जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर टोटली पेरेंट लाइक वो नहीं होते, दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, और बिल्कुल नए इंडिविजुअल्स होते हैं। काफी कैरेक्टर्स हैं जो उनमें न्यू आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हेरिटेबल मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस जो आए हैं पेरेंट्स, और अगर हम उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो डिफरेंसेस देखेंगे डीएनए में, तो उसको देखकर हमने बोला है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। उसकी स्टडी को मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी हमने बोला है। हम डीएनए को यहाँ पर एज ए मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसे हमने मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बोला है। अब हमें इसकी जरूरत क्या है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की, वो बात आ जाती है। जैसे कि हमें फाइलोजेनी की जरूरत है उसी हिसाब से हमें मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी भी उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रोसेसेस हमें किस लिए चाहिए, दोनों ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है फॉर स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। हमें पता है सिंपल फॉर्म से बनते बनते इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनी है। तो ये कैसे इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी बनी है उसकी स्टडी है, उसके लिए जरूरी है हमें फाइलोजेनी जानना प्लस मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ताकि हम और ज्यादा रिलेट कर सकेंगे कैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी आपस में क्या रिलेशन और कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमने देखा है कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर ज्यादा क्या है, उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर उनका स्ट्रक्चर है वो काफी सिमिलर होता है। मतलब डीएनए के अंदर कम चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो कि डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज हमारे पास होते हैं उनके अंदर जो डीएनए हैं, उनके जो करेक्टर्स हैं, उनमें जो वेरिएशंस है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर एक मेंशन कर लेते हैं कि इन सिमिलर और वी कैन से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर क्लोजली रिलेटेड हम उन्हें मेंशन कर रहे हैं, मतलब कि डीएनए में जो है डिफरेंस है वो कम है क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड है। अब इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं और चिंपैंजीज हैं, चिंपैंजीज हमारे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, तो हमारे अंदर जो डीएनए है हमारा उसमें काफी कम चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस हैं वो काफी कम होंगे। इसीलिए हमें क्या है
क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बोला जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज के हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जस्ट लाइक कि हमारे पास बैट्स हैं वो भी फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट्स हैं वो भी फ्लाई करते हैं, बर्ड्स हैं वो भी फ्लाई करते हैं, बट ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनके डीएनए में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जबकि ये सब हैं इनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा फर्क है और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स में है, तो इनको हम बोलेंगे डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। तो जिनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमने देखी इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट्स, वो होंगे डिस्टेंटली, और जिनमें काफ़ी कम है, जिनका डीएनए है वो काफ़ी हद तक सेम है, उसके अंदर हमने डाल दिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया ह्यूमन का और चिंपैंजीज का। तो ये था ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। इसे एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक ब्रांच है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी ट्री भी होता है जिसमें हम पर्टिकुलरली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ही देखते हैं कि कैसे डिफरेंट एंसेस्ट्रल फॉर्म से डिफरेंट न्यू फॉर्म्स बनी हैं और न्यू फॉर्म्स में आपस में क्या रिलेशन है और वो इवोल्यूशनरी कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ब्रांच है हमारे पास फाइलोजेनी। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि एक मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एक अनदर ब्रांच है साइंस की अंडर द ब्रांच ऑफ फाइलोजेनी, जिसके अंडर क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम ये स्टडी करते हैं। मतलब कि हम डीएनए में वेरिएशंस देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं कि कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उसके डीएनए में क्या डिफरेंसेस आए हैं, एंसेस्टर से उनका डीएनए कितना डिफर करता है, इससे हम पता कर सकते हैं अबाउट देयर इवोल्यूशनरी ट्री। ठीक है, इवोल्यूशनरी ट्री जान सकते हैं उनका, प्लस ये जान सकते हैं क्या रिलेशनशिप है और किस एंसेस्टर फॉर्म से ये फॉर्म्स बनी है, कैसे ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कैसे रिलेट होंगी बेस्ड ऑन देयर एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। ठीक है, आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि कैसे होती है ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की स्टडी। ये होती है बाय एनालाइजिंग द जेनेटिक्स एंड हेरिटेबल मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट हमने कहा कि हम ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उनके अंदर वेरिएशंस कितनी हैं डीएनए की। हमने उन्हें डिवाइड किया इनटू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इनके अंदर वो स्पीशीज आ जाएंगी जिनके अंदर डीएनए में वेरिएशंस है वो काफ़ी कम होती हैं। इसमें हमने ह्यूमंस का और चिंपैंजीज का एग्जाम्पल लिया है। ऑन दी अदर हैंड डिस्टेंटली हमारे पास वो स्पीशीज हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती हैं, चाहे कि उनके कुछ पार्ट्स हैं वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया इंसेक्ट्स का, बैट्स का और बर्ड्स का। तो ये था ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in तो अभी रजिस्टर कीजिए। वहाँ का एक आप पोर्टल पर जब रजिस्टर करते हैं आपको वहाँ एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है। आप हर कंसेप्ट को एक डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। आप वहाँ पर आपको हर कंसेप्ट पर आपको जो मेन टॉपिक है उसे डिफरेंट कंसेप्ट्स में तोड़ा गया है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स में तोड़ा गया है ताकि आपके लिए लर्न करना ईजी हो। आप उन्हें समझिए, कंसेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप वहाँ पर जाकर नोट से पढ़ सकते हैं, वीडियोस देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उन सबको क्लियर करने के बाद जब आपको लगे कि आपका कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो आपको एक टेस्ट कंडक्ट होता है। उस टेस्ट को देने के बाद आपकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर्ली और आपको एक एनालिसिस मिलती है जिसमें आपको पर्टिकुलरली बताए जाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, मॉडरेट एरियाज और वीक एरियाज। अगर आपकी यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइम कि आपको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज पे आपको मिनिमम टाइम लगाना है, मॉडरेट एरियाज पे और वीक एरियाज पर आपको वीक एरियाज पर ज़्यादा टाइम लगाना है। तो वीक एरियाज को जैसे ही आप टैकल कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट में तो ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर अगर आप इसे ट्राई करते हैं, आप रजिस्टर करते हैं अभ्यास पोर्टल पर, तो आपके डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और तो अल्टीमेटली आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।